नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं दिलीप कुमार, जिला बांका, अमरपुर प्रखंड, रतनपुर मखदुम्मा के मुखिया जी से बात कराते हैं और रूबरू कराते हैं। इन्होंने 4 साल में अपने पंचायत के लिए क्या क्या किया है और आगे क्या क्या करेंगे। मुखिया जी, आप अपना परिचय बताइए पहले। मेरा नाम मुनीलाल मंडल हुआ। मैं रतनपुर मखदुम्मा पंचायत अमरपुर प्रखंड के मुखिया हूँ और लगभग हम लोग का 4 साल हो गया। और ऐसे जो हम तीन वर्षीय से मुखिया के रहा हूँ, तो अपने सारे पब्लिक के बीच में सरकार की जितना भी योजना है हम लोग चाहते हैं, चाहे भारत सरकार का हो या बिहार सरकार का हो, जो भी योजना पंचायत के लिए उसको पंचायत के धरातल पर उतारा जाए, उसका लाभ हमारे आम जनता को मिल सके। गरीब कल्याण के लिए जितना भी सारी योजनाएं हैं, लगभग हम लोग सारे योजनाओं को अपने पंचायत में उतारने का प्रयास करते हैं और उतारते भी हैं। अच्छा मुखिया जी, 4 साल में आपने क्या क्या किया है पंचायत को बताइए और जिला बांका को बताइए, जो आपने 4 साल में क्या क्या किया है। देखिए, सरकार की जो भी डेवलपमेंट योजना है उन तो हम लोग करते ही हैं। जो सरकार का जितना राशि हुआ उससे, मतलब जैसे रोड हुआ, नाला हुआ, वो तो एक्स्ट्रा वर्क हो गया, वो तो सरकार का योजना है, वो पैसा आता है तो करते हैं। हम लोग सरकार के लिए जो सबसे मेन मुद्दा था पंचायत सरकार भवन, हमने पंचायत सरकार भवन के लिए अपना ज़मीन एनओसी करवा के सरकार को दिए। जो पहले था कि मुखिया ही इसे बनवाता था, हम लोग बहुत प्रयासरत होते उसको करवाए, फिर भी मतलब कि उस पंचायत सरकार भवन बना। मुखिया नहीं बनाया तो कोई बात नहीं है, टेंडर ही हुआ, लेकिन मेरा पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो गया। बिहार सरकार का ऐसा योजना है कि हर पंचायत में +2 तक स्कूल होना चाहिए। वो भी हमारे पंचायत में बिल्डिंग बन रहा है। +2 का मेरे यहाँ पढ़ाई चालू है, उसमें किसी तरह वो सारा योजना हमारे यहाँ हो गया है। उसका बिल्डिंग में मेरे यहाँ बन रहा है, 2-4 महीना में वो भी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगा। स्वच्छता के लिए हम लोग WPO का निर्माण करवाए मनरेगा से, वो भी हम लोगों का बहुत पहले से उसका स्वच्छता कर्मी बहाल है। स्वच्छता के लिए सारा प्रावधान, सारा सिस्टम लागू है, सारा कर्मी लगा हुआ है। हर रोज़ अपना कर्मी अपना ड्यूटी पे जाता है। हर घर से कचरा उठाना, हर घर से अथी करना, तो सारे हम लोग का सारा व्यवस्था है। और कचरा भवन जो हम लोग तैयार किए हैं वो गाँव से थोड़ा बाहर हटके किए हैं, जो कि किसी तरह का कोई प्रदूषण ना हो, किसी तरह का इसमें किसी पब्लिक को कोई इससे परेशानी नहीं हो। हम लोग वृक्षारोपण का कार्य मनरेगा के थ्रू जो महत्वाकांक्षी योजना हर पब्लिक को बता रहे हैं कि 200 पौधा वो लगाएगा। उनको सरकार 5 साल के लिए उसको 5 साल मतलब साल में उसको 100 दिन का मजदूरी देता है। तो हम लोग मतलब उसको साल में 100 दिन का मजदूरी भी देते हैं उस पब्लिक को, और उससे वृक्षारोपण करवाते हैं, जिससे कि प्रकृति का संतुलन या वातावरण सही हो। जो प्रकृति का जो वातावरण दूषित हो चुका है उसको सुधारने के लिए पर्यावरण का हम लोग बहुत अथक प्रयास में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग पौधा लगाएं। और उसको हम लोग हर पब्लिक को जागृत करते हैं, नहीं कम से कम एक माँ के लिए भी एक पौधा लगाइए, एक जो मरने वाले के लिए पौधा लगाइए, लेकिन अपने से एक पौधा निश्चित लगवाइए, जो कि पर्यावरण की रक्षा हो सके। अच्छा मुखिया जी, पब्लिक जानना चाहता है, जो अभी आपने अपने पंचायत में कितने को प्रधानमंत्री आवास दिए हैं और कितने वंचित हैं? देखिए, हम जब से मतलब 2016 से 2021 में ये प्रावधान आया था, ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो हुआ ये 2016 के बाद हुआ है, ठीक है। तो उस 2016 से 21 तक हम लोग मुखिया थे नहीं। उस समय जो भी जिसका भी नाम जुटा या जिसके आवास में जो हो सका वो नाम जुटा, और नाम जुटने के बाद जितना भी आदमी का नाम जुटा था तो सारे लोगों को आवास का लाभ धीरे धीरे सरकार का आवंटन के अनुकूल उसको लगभग मिल गया है। अब सरकार की नई नीति आई है कि उसके आवास में नाम जुटना चाहिए। सारे लोग आवास में नाम जुटे, और रतनपुर मखदुम्मा पंचायत में तो आवास में नाम जुटने के लिए आप लोग सुने भी होंगे, पेपर में भी देखे होंगे कि हमारा PRS जो है नाम जुटने के लिए कितना क्या किया, क्या नहीं किया। मुखिया जी, आपने सही पॉइंट पकड़ा, ये बात तो फैक्ट है।
आपका पावर कर दिया है बिहार गवर्नमेंट ने सीज। जो काम है गवर्नमेंट कर रही है, उसमें जो डोनेशन मांगा जा रहा है, आपको भी भली भांति पता होगा, जो 40-50 हज़ार रुपये डोनेशन मांगते हैं प्रधानमंत्री आवास के लिए, उस पर आप क्या रोशनी डालेंगे और समाज को क्या कहेंगे? ये बता रहे हैं। पहले आवास सर्वेक्षण का जो बात था, आवास सर्वेक्षण में खुद पैसा लेते पीआरएस का वीडियो दिए, वीडियोग्राफी हुआ। पीआरएस जो पैसा ले रहा था आवास सर्वेक्षण के लिए, वो गया, पब्लिक ने वीडियो के यहाँ जाके कंप्लेंट किया, फिर डीडीसी के यहाँ वो कंप्लेंट गया, डीडीसी उस पर एफआईआर करने का आदेश दिया पंचायत रोजगार सेवक को जो कि सर्वेक्षण कर रहा था, फिर भी उस पर एफआईआर आज तक नहीं हो पाया। वो प्रशासन का क्या इसमें ढुलमुल नीति है तो हम लोग नहीं बता, प्रशासन का तो मिली भगत से ही होगा, वो अपने मर्जी से तो हम कर नहीं नहीं बता सकता। सकते। लेकिन आज तक एफआईआर उसका मेरे पास चिट्ठी है, एफआईआर का जो आदेश निकला है उस मेरे पास वो चिट्ठी है, जो डीडीसी का उस पर एफआईआर करने का आदेश दिया गया था, वो मेरा चिट्ठी है। और आवास में तो जान ही रहे, जिसका आवास हुआ 5 गो मतलब वो दलाल रखा है या कुछ क्या ऊपर से क्या करता है, हम लोग को तो विशेष का जानकारी भी नहीं दे पाता है। सिर्फ हम लोगों को ये जानकारी होता है जिस समय उसको ग्राम सभा से पारित करवाना रहता है, उसी समय मुखिया को पूछता है, उसके बाद फिर आवास में कभी मुखिया का कोई योगदान नहीं रहता है, न कभी कोई मुखिया ले पाता है इसका। मुखिया जी, जब हम पंचायत में घूमते हैं तो कहते हैं कि जिनके पास मकान है ना उन्हीं को मकान दिया जाता है, गरीब आदमी का सुनवाई नहीं है। मुखिया जी के पास जाओ तो मुखिया जी कहते मेरे पास कोई पावर नहीं है, ऑनलाइन सारा सिस्टम है, अब ब्लॉक जाइए, ब्लॉक से करवाइए। तो इसमें आपको जनता को मुखिया जी 2 लाख प्लस प्रधानमंत्री आवास के लिए फंड आता है, उसमें आप बता 40-50 हज़ार डोनेशन ही दे देगा तो 1.5 लाख में क्या घर बन जाएगा? पहले हमारा बात सुनाइए। सुनिए, सिस्टम है, इसमें सिस्टम है। जैसे ये सर्वेक्षण हुआ तो सर्वेक्षण के समय ही सरकार की ऐसी नीति है हर गरीब को मिले, जिसको घर नहीं है उसको पहले छत मिले जी। हाँ, और आपका या और लोगों का करना है या पब्लिक करना है, जिसको छत है उसी को दोबारा छत मिलता है। इसका मतलब आप साफ समझ लीजिए कि जिसके पास पैसा है वो रिश्वत दे के करवाता है, जिसके पास पैसा नहीं वो नहीं करवा पाता है। ये तो सीधा सीधा सवाल है। अभी सर्वेक्षण में क्या हुआ, जो पैसा दिया उसका सर्वेक्षण हुआ, जो पैसा नहीं दिया उसका सर्वेक्षण नहीं हो पाया। तो गरीब तो इससे बचे। हम लोगों के पास आता है ऊपर से आदेश है किसी प्रतिनिधि को नहीं ले जाना है, किसी को नहीं करना है, किसी। और जब प्रतिनिधि नहीं जाएगा तो आप सर्वेक्षण कैसे कीजिएगा? या कौन गरीब है कौन अमीर है, आप कैसे उसको पकड़िएगा? आपको मकान मेरा ये हुआ, मकान दिखा देगा आपका वो मकान है, तो आप तो सिर्फ खुद आप उस पर बगलिंग कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सरकार की ये दोहरा नीति ही बहुत गड़बड़ सिस्टम चल रहा है। प्रतिनिधि को जब जरूरत पड़ता है तो प्रतिनिधि से वो अपना काम करवा लेता है, उसके बाद प्रतिनिधि को लात मार के हटा दिया जाता है। अभी आपको बता रहे हैं, अभी तुरंत का माहौल बता रहे हैं, अभी हर महादलित टोला में सर्वेक्षण चल रहा है कि हर महादलित को हर चीज का लाभ मिलना चाहिए। उसमें कोई प्रतिनिधि का कोई योगदान नहीं ले रहा है। हम पूछते हैं कि आज मान लिया जाए कबीर अंत्येष्टि, अब किसी को अब कबीर अंत्येष्टि का अब सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जो मुखिया के दरबार मरता है उसको 3000 रुपया देना है। हम लोग पहले डायरेक्ट उसको पैसा दे देते थे, पैसा बाद में उसका, लेकिन अब है कि उसको चेक दिया जाता है, पैसा आएगा तभी उसको चेक दिया जाता है। इधर से कुछ सिस्टम हुआ है जो कि आप उसको पैसा दे सकते हैं, बाद में आपका मतलब चेक अति कीजिए, लेकिन वो भी वो नहीं दे पाता। अब मान लिया जाए अब महादलित टोला में आप बैठा, उसको कबीर अंत्येष्टि का एगो फॉर्म हो गया, इस चेक कैसे कटेगा? खाली 50 सचिव चेक काट देगा कि बिना मुखिया उसको साइन के उसको चेक मिल जाएगा? तो उसको प्रतिनिधि को ये आउट होने का क्या मकसद है? हम ये जानना चाहते हैं सरकार से। जब महादलित टोला में विकास की योजना चल रही है, आप विकास का बौछार कर रहे हैं, तो उसमें जब तक वो मुखिया पंचायत का अध्यक्ष है उसको आप वंचित किस आधार पे कर रहे हैं? ये हम जानना चाहते हैं सरकार से कि उसको आप किस आधार से उसको वंचित आप कर रहे हैं। अच्छा मुखिया जी, आप पंचायत का प्रतिनिधि हैं, कोई गरीब का समस्या होगा तो पहले तो आपके पास ही है। सारा समस्या मुखिया के पास आता है। कोई मुखिया बना आपको पब्लिक वोट से आपको जो वोट देता है, आपको जो वो मुखिया बनाता है, उसका ये उद्देश्य, उसका एक जिज्ञासा है। हमने एक बहुत कर्मठ मुखिया बनाया है, जुझारू मुखिया बनाया है, उससे उसको आशा रहता है। उसका आशा जब नहीं होता तो उपेक्षित हो जाता है। तो मुखिया को बनाता है क्यों? फिर वोट इलेक्शन होता क्यों है? मुखिया को बनाता है लोग कि हमारा काम एकदम सुचारू ढंग से सुविधा के अनुकूल
आज मान लिया सरकार की ये नीति है कि पंचायत सरकार भवन बनाए, पंचायत में वो ब्लॉक होगा, लेकिन पंचायत में आपको ब्लॉक बनाने से क्या होगा? जब तक आपका प्रशासन आपका सही नहीं होगा, सिस्टम सही नहीं होगा, तब क्या कीजिएगा? मुखिया इसमें क्या कर सकता है? अच्छा मुखिया जी, जब ब्लॉक आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को सुनने में आया भाव ही नहीं देते वहाँ के कर्मचारी, ये बात सच्चाई तो है? अब देखिए, हम लोग मुखिया है ना, अब कर्मचारी क्या करता नहीं करता, हम लोग कर्मचारी से बात करना भी नहीं चाहते हैं, भाव दे अथवा नहीं दे। हम लोगों का काम है कि पदाधिकारी से बात करना, हमको कर्मचारी से बात करने का मुखिया को कोई राइट नहीं है। तो पदाधिकारी से हम लोग कंप्लेंट करते हैं, पदाधिकारी हम लोगों का बात नहीं सुनता है। जब पदाधिकारी बात नहीं करता तो कर्मी उसका मन ऐसे बना रहेगा। मेरा कहने का अर्थ यही था, जो पदाधिकारी जो है, सीनियर अधिकारी जो है, वो तो मुखिया को भाव ही नहीं, तहजीब ही नहीं देता। हाँ, ये बात है। कुछ पदाधिकारी है जो कुछ मुखिया को नहीं दे पाता है, कुछ मुखिया, वो तो अपना मुखिया का विवेक पे डिपेंड करता है। मेरा वो कहना नहीं है कि पदाधिकारी भाव नहीं देता है, मेरा सरकार से कहना है कि सारा सिस्टम, जब आप मुखिया को जितना स्वतंत्रता का अधिकार 29 अधिकार दिए हैं, वो मुखिया को स्वतंत्र रूप से आप 5 साल उसको अधिकार दे के देखिए कि मुखिया का जितना है, क्या कहते हैं उसको, कौन एक्ट उसको याद है, तो वो जो एक्ट के तहत, जो आप संविधान के जो एक्ट के तहत आप वो दिए हैं, वो अधिकार एक बार पूर्ण अधिकार मुखिया को दे के देखिए कि पंचायत का क्या विकास होता है। और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तो न राज्य विकास कर सकेगा, न देश विकास कर सकेगा। इतना बात आप लोग जान लीजिए। आज तक आपको जो भी धरातल पे योजना मिलेगी, हर जगह जो भी बोर्ड मिलेगा वो मुखिया का ही बोर्ड मिलेगा। ये काम मुखिया से यहाँ तक मुखिया बनाया, यहाँ से यहाँ तक मुखिया किया। आज मान लिया जाए कि आज सरकार अनाज फ्री दे रहा है ना, राशन कार्ड बन रहा है ना, बन रहा है। राशन कार्ड जो सरकार बना है तो किसका बनना है किसका नहीं बनना है, इसका क्या करेगा? प्रतिनिधि करेगा। मुखिया के पास आता है कि मुखिया जी हमारा राशन कार्ड, मुखिया तो उसको बना नहीं सकता, मुखिया उसको रास्ता बताता है कि भाई आप ऐसे, हाँ, मुखिया उसको रास्ता बताता है कि भाई आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, उसके बाद वहाँ जाएगा, वहाँ से फिर वेरिफिकेशन होगा तो आपका होगा ना। हम लोग चाहते हैं कि हर काम पब्लिक का सरल तरीके से, और जो जनमीन लाभुक हो उसके तक पहुँचे, गलत आदमी को लाभ ये नहीं पहुँचे। हम लोग इस अथी से करते हैं, लेकिन जनमीन लाभुक को लाभ पहुँचता है उनको भी, लेकिन कुछ गलत लाभुक को भी लाभ पहुँच जाता है। अच्छा मुखिया जी, जब हम लोगों के ज़माने में एसडीओ वीडियो तो मुखिया के पास ही आते थे, ये नहीं जाते थे, वो जमाना अब खत्म हो गया ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सब बात मत बोलिए कि एसडीओ वीडियो आपके, और आपको जब बुलाएगा तब आपको सर मैं भी बिहार से ही बिलोंग करता हूँ, और मैंने देखा है मुखिया के पास इतना पावर होता था, जो पूरे पंचायत का मुखिया ही समस्या हल करते थे। अब आपको इसका एक जो उदाहरण देते हैं। हम मुखिया बने, मेरे पंचायत में एक गांव महागामा बनवर्षा था, जिसको पूरे गांव, मतलब पूरा गांव में एक भी आदमी को जमीन एक धुर नहीं था। पूरा गांव को हमने 68 परिवार को सरकार से, जो सरकार की योजना है कि जिसको जमीन नहीं है उसको जमीन दिया जाए, हर 68 परिवार को हमने 55 डिसमिल जमीन लड़के दिलवाए। और उसमें सारा पदाधिकारी भी वहाँ उतरे थे, सीओ आए, डीसीएलआर आए, एसडीओ आए, और सारे लोगों का पर्चा जाके कलेक्टर के यहाँ वहाँ जाके दिलवाए थे। मतलब तो हम पूरे गांव को पर्चा दिलवाए, 68 परिवार को 55 डिसमिल जमीन दिलवाए, जो सरकार की योजना है। हाँ, तो वो आते हैं, कब आते हैं? जब उनको जरूरत पड़ता है तो आ गए ना लाइन पे, आते जब उनको, आते हैं। अब सारा लोग आए, डीसीएलआर आए, एसडीओ आए, सब लोग वहाँ पे आके पूरा सर्वेक्षण किया कि इतना परिवार एक गांव में मतलब भूमिहीन है। ये तो सबको आश्चर्य बुझा रहा था, लेकिन पूरा प्लॉट इंक्वायरी हुआ, सारा चीज इंक्वायरी हुआ, फिर सारे 68 परिवार को एक दिन पर्चा मिला। अच्छा मुखिया जी, लास्ट सवाल है, आपका पंचायत ओडीएफ मुक्त हो गया है क्या? हाँ, बहुत पहले 2008 में। और जो बचा हुआ है वो हो ही जाएगा आपके कार्यकाल में? हमको हम जो है 2006 में पहला मुखिया बने थे, ठीक है। उस समय जो है हर घर में शौचालय बनवाना था, उसका मोटिवेट करना हमारा काम था, मुखिया का ही था। हम हर घर को मोटिवेट करते, उसमें मेरा कोई मोटिवेटर नहीं था। हम खुद
अपने से हर घर में दस्तक दे के दरवाजा खटखटा के हर घर में शौचालय बनवाने का काम हमने किया था 2008 में। उससे हमको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला था। प्रतिभा देवी पाटिल, हम लोग असम में गए थे, हमको असम हम गए थे, गुवाहाटी में हमको पुरस्कार मिला था। और बांका डिस्ट्रिक्ट से 2 पंचायत को मिला था, एक रतनपुर मकदुमा, एक नया गाँव बौसी, ठीक है। 2 मुखिया को 2008 में हम लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था ओडीएफ के लिए। और उस समय हम लगभग घर में, लगभग क्या किए, 99% घर में हम मतलब कि बनवाए थे। तो उस समय 2500 की योजना थी। सरकार को सिर्फ ये था कि पब्लिक को आदत डलवाना है शौचालय में शौच करने का, पब्लिक को आदत डलवाना है शौचालय में शौच करने का। इसी उद्देश्य से सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना उस समय चला रहा था। उस समय मात्र एनजीओ बनवा रहा, मुखिया उसमें कोई नहीं बनवाया, उसका काम एनजीओ कर रहा था। वो 2500 की योजना थी। उस समय जो है वो मतलब स्ट्रक्चर का काम, मतलब मकान नहीं बनता था, लेट्रिन आपका वो बना दिया, उसके बाद स्ट्रक्चर खड़ा करके चाहे तो बांस का टटिया देता था या वो चदरी आता था वही वाला, तो वो देता था। उस समय वो चल रहा था। हम उस समय हम राष्ट्रपति पुरस्कार लिए हुए हैं। अच्छा मुखिया जी, और हमको लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत मुख्यमंत्री भी हमको इसमें पुरस्कार दिए थे। अच्छा मुखिया जी, नल जल का क्या समस्या है? नल जल देखिए, मेरे यहाँ नल जल का समस्या कोई विशेष नहीं, सिर्फ एक वार्ड नंबर 9 है जो आज तक थोड़ा सा वो डिस्टर्ब बंद है। उसके लिए बहुत बार पीएचडी को बोल चुके, जब से पीएचडी में गया बंद है। पीएचडी वाले को हम बहुत बोले थे और लगभग योजना हम उस पर तत्पर रहते हैं। जैसे कोई योजना बंद होता है ना, हम तत्काल उस पर सारे मती को, बीडीओ को, पीएचडी के एसडीओ को, हम स्कूटी को, सबको बराबर फोन हम घुमाते रहते हैं। इसलिए और क्या कि हमारा पंचायत में पानी का बहुत कष्ट है। पानी जैसे ही हम बंद हो जाता है, पहाड़ी एरिया है, पानी का बहुत कष्ट है, कम है और चांदन नदी का सारा और ऐसे देखिए पीएचडी ऐसे जो है ना, ऐसे जो पीएचडी विभाग है ना, ये बहुत गलत विभाग है। आप 50 बार फोन कीजिए जेई को, तब एक बार उठाएगा। कोई चापाकल खराब है, अब मान लीजिए वो आता है चापाकल ठीक करने के लिए, कहेगा पाइपे नहीं है, कहेगा चेने नहीं है, तो आता काहे है? तो ये विभाग का बहुत बना समझिए कि बहुत दयनीय स्थिति है। दयनीय स्थिति तो यही हो गया ना मुखिया जी, आप फोन करते हैं और महीना 2 महीना में भी सुनवाई नहीं हो पाता है। तो यही मैं कह रहा हूँ मुखिया का होता है जब मतलब क्या कहते हैं, नक्स जब पूरा परेशान कर देते हैं हम लोग, एकदम पूरा उस पर समझिए कि प्रेशर पूरा डालते हैं, फोन पे फोन उठना बैठना, उसका जगना जीना हराम करते, तब कुछ सुनवाई होता है। और जीना हराम करेंगे क्यों नहीं? जब पब्लिक हमारा जीना हराम करेगा तो हम तो उसका करेंगे ही। और पब्लिक आपके साथ है, पब्लिक मेरे साथ रहता है, इसलिए उसका हम जब पब्लिक हमको जीना हराम करेगा, और वाजिब है ना, कोई सरकार की योजना है, कोई पदाधिकारी का योजना नहीं, ये सब सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जल नल योजना से ये पहले आप समझ लीजिए कि पानी से ही लगभग लोगों को बीमारी का उत्पन्न होता है। जल है तो जीवन है। और एक बात, मेरा पंचायत जो है ना, इसको फ्लोराइड युक्त पानी इसमें मिलता है। हमने यहाँ ये जो टंकी हमारे सामने में जो लगा हुआ है, ये उस समय सबसे पहला बिहार का ये सौर ऊर्जा वाला टंकी हम लोग बनाया था। उस समय डीएम थे चौथू की, क्या नाम था उस समय, कौन था डीएम? तितरमारे जी था, जो हमरा आके बिहार में पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला योजना ये हमरा यहाँ पर। और हमरा ये क्या कहते हैं उसको, फ्लोराइड युक्त था। हमने समय वो टंकी लगा हुआ है, वो मतलब पानी का अथी करने के लिए, फिल्टर करने के लिए फिल्टर लगा हुआ है। तो हमारे यही फ्लोराइड पंचायत है, इसलिए कि इसका पानी बहुत दूषित है। इसके चलते लोग का दांत में पूरा बिजी आ जाता, अब लोग का तबीयत बहुत खराब होता था। एक सवाल लास्ट में मुखिया जी, यही जो स्ट्रीट लाइट लगाए हैं, तो काम ही नहीं करता है, सुनने में कुछ काम नहीं करेगा, कभी काम नहीं करेगा। उसको क्या लगा लिया, उसको पैसा मिल गया, उसको फोन करते रहिए, घुमाते रहिए, काहे लगेगा? कितना लाइट खराब पड़ा हुआ, धरा हुआ। सबसे बहुत बड़ा समस्या किसान का है, ठीक है। किसान का क्या है, हम लोगों के यहाँ नहर आए 10 को बीत गए, नहर जो हम लोग सिंचाई के लिए 10 को बीत गए, लेकिन आज तक एक बूंद उन नहर में पानी नहीं आया। इसलिए हम चाहेंगे कि वो नहर जो सरकार की जो उसमें लागत है, जो उसमें खर्च हुआ है, उसका किसान के लिए हुआ था, और आज तक उसका कोई उपयोग ही नहीं हो पाया। किसी किसान को एक बूंद उन नहर से आज तक किसी तरह का पानी नहीं मिला, ना किसी तरह का लाभ है। जो ये पहाड़ी एरिया है, सबसे बड़ा समस्या यहाँ किसान को पानी का है।
और सरकार के द्वारा एक नया, सबसे पहले तो उसको किसी तरह नहर में पानी के लिए उसका मतलब उस नहर को दुरुस्त कराया जाए और उस नहर में पानी छोड़ा जाए। और दूसरा किसान के लिए जो ये जो सरकार ने ये जो आवंटन किया है 90% सब्सिडी जो बोरिंग का, इसमें भी किसान थोड़ा पहल करके किसान को जागरूक करके ये भी दिया जाए। और जो है स्वास्थ्य के अथी में एक रतनपुर पूरे प्रखंड के अंदर एक सिर्फ रतनपुर मखदुमा पंचायत ही है जहाँ की ओनली 1 उप स्वास्थ्य केंद्र आज तक पूरे पंचायत में है। और मखदुमा मेन बाजार पे है, मखदुमा मेन सेंटर पे है। यहाँ अति स्वास्थ्य उप केंद्र बहुत पहले हो जाना था। और पंचायत ये आदिवासी बहुल संख्या है, पूरे प्रखंड के अंदर एक ही पंचायत रतनपुर मखदुमा है जहाँ आदिवासी है। और आज तक वो आदिवासी सुदूर देहात में है, जैसे बलिया है, कुमरा है, वहाँ किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। न बलिया आज तक हम लोग को वन विभाग के चलते आज तक हम लोग उसको कम्युनिकेशन का साधन नहीं दे पाते, मुख्य रोड से उसको नहीं जोड़ पा रहे हैं, सिर्फ मतलब वन विभाग के चलते। हम चाहेंगे कि वहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र बने, बलिया गाँव में एक कुमरा में उप स्वास्थ्य केंद्र बने, जो सारे संथाल आदिवासी जनजाति को फायदा मिले। और मुख्य सड़क से भी उसको जोड़ने का किसी तरह उसको सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत उनको बलिया गाँव को जोड़ने का प्रयास किया। अच्छा मुखिया जी, चांदन नदी से सारे बालू निकाल लिए हैं बालू माफिया ने, कहाँ से नहर में पानी आएगा? जब नदी में बालू ही नहीं है, एयर ही नहीं है, तो पानी नहर में अपेक्षा कहाँ कर रहे हैं जो नहर में पानी होगा? आपका मेन स्रोत है यहाँ का चांदन नदी। देखिए ये तो बहुत बड़ा ये विकट समस्या है। पानी का लेयर दिन प्रतिदिन पूरा डाउन होते जा रहा। अब एक पहले लोग कुओं से सारा काम करवाते थे, अब एक कुआं में आपको पानी नहीं मिलेगा। पहले 70 फीट पे पानी आ जाता था, अभी 200 फीट भी कीजिएगा तो शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। वही आपको हम बताने जा रहे थे कि पहले हम लोग जो है छोटा वाला वो 4 इंची का जैसे कुआं जैसे PWD से मिलता था ना पहले नल का, कुआं का जैसे फेल हुआ तो PWD 5 को 10 को चापाकल होता था, तो उससे लोग का अब वो चापाकल भी इतना लेयर डाउन होगा कि वो चापाकल भी फेल है। अब 400-500 फीट जाता है तब पानी का स्रोत मिलता है। इसलिए सरकार को बालू उठाव पे तो जरूर रोक लगना चाहिए वो नदी पे। उसके चलते हम लोग का लेयर पूरा डाउन चल रहा है। बालू उठाव के चलते हम लोग का लेयर पूरा, हम लोगों का यहाँ 30 फीट में पानी रहता था और आराम से कुआं में पानी हम लोग सब दिन भरते थे, कभी कुआं नहीं सूखता था। ये जब से बालू उठाव का ये नदी जैसे गड्ढा हुआ, लेयर पूरा डाउन हो गया।